दोस्तों, हरियाणा प्रसिद्ध उपन्यासकार दिनेश कौशिक नीरद का कहानी मुझे आवाज़ ना दो आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एपिसोड सुना था। आज है इसका 5th एपिसोड। रूप और रजनी अपनी दुनिया में बहुत खुश थे। रूप कई बार इस बात को सोचता कि अगर रजनी वह झूठा नाटक नहीं खेलती तो क्या आ पाती मेरी ज़िंदगी में पत्नी की हैसियत से। जिस स्थान और स्थिति में हूँ आज, क्या किसी और लड़की के आने से होता इस जगह? नहीं, रजनी मेरी प्रेरणा और मेरी प्रिया है। दोनों एकांत पाकर एक दूसरे को प्यार से सराबोर कर डालते। दोनों अपनी अपनी भाग्यों पर गर्व करते कि ऐसा पति मिला, ऐसा पत्नी मिली। रूप का समाज में नाम था, मर्यादा और शोहरत थी। वाकई ऐसा लगता था कि विधाता ने दोनों को बनाया ही एक दूसरे के लिए था। रूप लान में बैठा चाय सिप कर रहा था कि पीछे से रजनी ने आकर बाहें डाल दी गले में। आज कुछ ज़्यादा ही खुश हो? रूप ने प्यार से चुम्बन लेकर उसे आगे करते हुए कहा। बहुत चुप ही रही, बस तिरछी निगाहों से देख भर रही थी उसे। क्या बात है भाई, आज हमें बड़े प्यार और कौतुक की नज़रों से देखा जा रहा है। अब तो हम सोचते हैं कि बस एक नन्हा सा प्यारा सा कोई आ जाए इस घर में। ये क्या? कहकर उसने रजनी के कपोलों को अपने हाथों के बीच ले लिया। आँखों में हया की सुर्खी और लाज की लालिमा। रजनी शर्म से छुई ही हो बन गई थी। होठ कुछ कहने के लिए लरच रहे थे, किंतु बात जुबान से निकल ही नहीं पा रही थी। अरे कुछ कही भी, मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ। तुम कुछ कहना चाहकर भी कुछ कह नहीं पा रही हो। जी मुझे मेरा मन कुछ अजीब अजीब सा। ओ माँ, अधूरी बात कहकर शर्म से रजनी ने अपनी जीभ निकाल दी। औरत की हया को आज उसने प्रत्यक्ष देखा था। वह अब सब समझ गया। झटके से उछला और रजनी को बाहों में भरकर लन में घूम गया। रजनी डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, क्या वाकई ऐसा है? मुझे पता तक नहीं। तभी तो मैं कहूँ, आज तुम बदली सी क्यों नज़र आ रही हो। वह बस प्यार भरी नज़रों से देखते हुए चुप ही रही। आज सारे प्रोग्राम कैंसिल। शाम को मार्केटिंग करने बाजार चलेंगे, समझो। उसने रजनी को अपने गोद से उतारकर कहा। जी, जैसा ठीक समझे। रजनी ने नीची नज़र किए हुई तो प्रत्युत्तर दिया। उसके बाद रूप की रोज़ाना की हिदायतें देना। नए मेहमान के लिए रोज़ाना तरह तरह के खिलौने, साजो सामान, कपड़े, गुड़िया वगैरह खरीद जाना ही रोज़ाना का क्रम बन गया। मिठाइयाँ, चॉकलेट और टॉफ़ियों के डिब्बों का तो ढेर ही लगा दिया था रूप ने घर में लाकर। उसको जब से ये पता चला कि वह पिता बनने जा रहा है, तभी से उसे बड़ा अजीब सा किंतु सुखद लगने लगा अपने आप में। पत्नी पर ढेर सारे प्रतिबंध लगा दिया उसने। नौकर तो ढेर सारे पहले से ही थे उसके घर में। नौकरी को भी मेम साहब का खास ख्याल रखने का हुक्म दे दिया गया। रजनी दिन भर बस आराम करती रहती, या ज़्यादा हुआ तो कोई अच्छी सी पत्रिका या पुस्तक ही पढ़ती रहती। 9 महीने कैसे सर के, कुछ पता नहीं चला उस सब दंपति को। शर्म के मारे अब रजनी अपने साइंस कक्ष से बाहर भी कम ही आती। उनका फैमिली डॉक्टर समय समय पर चेक करता रहता था। कल ही उसे देख गया था और रूप को भी अब कोई नर्स रखने के लिए बोल दिया था। रूप ने उसे ही कह दिया कि वह अपने यहाँ से कोई नर्स भेज दे।
फैक्ट्री जाते वक्त रूप ने पुत्री को बताया था कि आज डॉक्टर सुधीर के यहाँ से तुम्हारी देखभाल के लिए एक नर्स आएगी। उसे सारी स्थिति बतला देना और हो सकता है मुझे आज ऑफिस से आने में थोड़ी देर हो जाए। पोती के जाने के बाद उसने अपने ही अक्स को शीशों में देखा तो अपने बड़े हुए पेट की देखकर तो झेप गई और उसके आगे से हट गई। वहाँ से टहलती हुई वह रूप के अध्ययन कक्ष में चली आई कि शायद उनकी बुक शेल्फ में कोई अच्छी पुस्तक रखी हो। जब वहाँ नीचे कोई किताब नहीं मिली तो स्कूल रख उस पर चढ़ गई। टूल के ऊपर चढ़ गया था और शेल्फ की ऊपरी रैंक पर रखी एक पुस्तक को उठाने की कोशिश करने लगी। हाथ किताब तक पहुंच ही नहीं रहा था। वह पंजों के बल खड़ी होकर किताब उठाती, इससे पहले ही टूल का बैलेंस बिगड़ा और धड़ाम की आवाज़ के साथ वह फर्श पर गिर पड़ी। एक जोर से चीख के साथ वह बेहोश हो गई। नौकरी में भगदड़ मच गई। सबके सब आश्चर्य और घबराहट में इधर उधर दौड़ पड़े। एक ने फौरन डॉक्टर को फ़ोन किया, दूसरे ने रूप को। घर की नौकरानियां ने उसे फर्श से उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया और ऊपर से कंबल डाल दिया। हाथ पांव ठंडे और सूने पड़े देखकर एक नौकरानी ने पैरों और हाथों में मालिश कर कुछ गर्माहट देनी चाहिए और जल्दी जल्दी मालिश करने लगे। रजनी अभी तक अचेत अवस्था में थी कि इसी बीच नर्स आ गई जो डॉक्टर सुधीर ने अपने यहाँ से भेज दी। नर्स ने डॉक्टर को फ़ोन करके जल्दी पहुँचने को कहा। रूप हाँफता हुआ तो घुसा कमरे में। जब उसने रजनी के बिस्तर में चारों तरफ भीड़ देखी तो चीखते हुए बोला, क्या हुआ रजनी को? लोगों को हाथों से हटाना हुआ बिस्तर के करीब पहुंचा रूप। रजनी क्या हुआ तुम्हें? रजनी बेसुध वैसे ही पड़ी थी। रूप कभी रजनी को देखता और कभी इधर उधर। तुम लोग कहाँ मर गए थे सारे के सारे? यहाँ सब हुआ तो कैसे हुआ? वह नौकरों पर चिल्लाया। तभी डॉक्टर सुधीर आ गए। इधर डॉक्टर अंदर आना हुआ। उधर रजनी ने हल्की सी पलकें झपके और धीमे से आंखों को खोलना चाहा। वह कुछ कहने के लिए होंठ खोलना चाहा तो रूप लपक कर उस पे करीब आ गया। रजनी फिर कुछ कहना चाह रही थी, किंतु आंखों धीमे धीमे डूबती जा रही थी। अचानक ही रजनी के हाथ हवा में ऊंचे उठे, मानो कह रही हो मेरी बाहों में आ जाओ। रूप ने उसके उठे हुए हाथों को अपने हाथों में ले लिया। अचानक रजनी ने उठने की कोशिश की और हिली भी अपनी जगह से, किंतु फिर झटके से रूप की बाहों में झूल गई। हाथ आपस में जुड़े ही रह गए। रजनी, ओह रजनी, नहीं। रूप की मर्मांतिक चीख रजनी के निर्जीव शरीर को झिझड़ जा रही थी। वहाँ का दृश्य किसी को भी रुला देने वाला हो गया था। मौन को किसी तरह काबू में करके डॉक्टर सुधीर ने रूप के कंधे पर धीमे से हाथ रखा और कहा, रूप, रजनी इज नो मोर। क्या? रजनी नहीं रही? डॉक्टर, ओ नहीं, डॉक्टर नहीं। काफी देर तक रूप की दर्दली आवाज सिसकती रही गया। वह सुधीर के कंधों से लग फुट कर रोने लगा। पागल ही तो हो गया रूप।